उससे बढ़िया तो चूल्हे हमनी के लकड़ियाँ लगाए तो बढ़िया रहे। प्रदेश के प्रधानमंत्री है, लेकिन एक अब बच्चा उनसे सवाल पूछ रहा है कि आप अच्छे दिन ला सकते नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ा दी। नोटबंदी हुआ विदेशों से काला धन लाने के लिए। काला धन कितने काला धन लाए? बीजा माल ले आया वहाँ से नहीं आया? कितना काला? कि जो किसान बिल है सरकारों के हित में, ये सही और सरकारों के हित में है, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों के महीने हो गए हमने कप्तानगंज चीनी मिल में अपना गन्ना गिराया है और आज तक उसका 1 रुपया भुगतान नहीं आया। अभी आप लोगों ने जिला पर जिला अधिकारी को जो ज्ञापन दिया है, किस मुद्दों पे दिया? ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के जितने भी घटक दल हैं, आज एक हमारे नौजवानों की आकस्मिक बैठक हुई जिसमें हमारे युवा वर्ग के लोगों ने फैसला लिया कि हमें महंगाई के विरोध में और जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में जिला मुख्यालयों पर धरना देना चाहिए और ज्ञापन देना चाहिए। सरकार का कहना है कि जो किसान बिल है सरकारों के हित में, ये सही और सरकारों के हित में है, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों के हित में है। सरकार का कहना है कि किसानों के हित में है। ना मैडम, किसानों के हित में तो कोई है ही नहीं जी। अब आपको बता दें, चूंकि हमारे कुछ युवा साथी भी आए हैं, इसके पहले सन 1953 में गन्ना क्रय अधिनियम बना, 1957 में गन्ना क्रय अधिनियम में संशोधन हुआ, 1963 में गन्ना नियंत्रण अध्यादेश लागू हुआ। इसी प्रदेश की बात कर रहे हैं। 1963 का गन्ना नियंत्रण अध्यादेश कहता है कि 14 दिन के अंदर अगर किसान को गन्ना मूल्य नहीं मिलता है तो उस पर ब्याज सहित भुगतान होना चाहिए। हम सभी कुशीनगर जिले के वासी हैं, हमारे सभी साथी लगभग हैं। पटना चीनी मिल किसानों का करोड़ रुपया लेकर बंद हो गई, कटकुइया बंद हो गई, चितौनी बंद हो गई, रामकोला खेतान बंद हो गई, पिपराइच पर बाकी है, घुगली पर, फरेंदा पर, सरदार नगर पर, भटनी, देवरिया, बैतालपुर, ये सब योगी आदित्यनाथ की मिले हैं। राज्य सरकार का कहना था कि हम 14 दिन के अंदर ही जो है गन्ना भुगतान करेंगे उसका। अब संजोग से पर्ची तो नहीं लाए हैं, जानते हैं आप, जैसे पत्रकार लोग आएंगे पर्ची लेकर आते। 4 महीने हो गए हमने कप्तानगंज चीनी मिल में अपना गन्ना गिराया है और आज तक उसका 1 रुपया भुगतान नहीं आया है। और आज तक मैं कुशीनगर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना नियंत्रण अध्यादेश का पालन नहीं होता है। जब गन्ना नियंत्रण अध्यादेश का पालन नहीं होता है तो हम कैसे विश्वास कर लें कि जो नया सरकार किसान बिल लाएगी उसका पालन होगा? फिर किसान बिल ला क्यों रहे? हम तो मांग ही नहीं रहे हैं जी। पहले जो पहला किसान बिल का पहला जो है एमएसपी, तो सरकार का कहना है कि एमएसपी था, है और रहेगा। फिर आपत्ति आपको किस बात? बहुत सही आपने पूछा। सरकार कह रहे थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, यही ना, यही है। एमएसपी पर सरकार का ही सर्वे है कि एमएसपी पर मात्र 6% किसानों की खरीदारी होती है। समझिएगा, कानून में और सरकार की घोषणा में अंतर है। जो सरकार किसान बिल लाई है एक कानून बन गया है। जैसे हम जब न्यायालय में कोई मुकदमा करने जाते हैं तो हम कानून के अनुसार मुकदमा करते हैं, सरकार ने क्या कहा उस पर नहीं करते हैं। तो जब किसान बिल हो गया तो उसी के अनुसार पूंजीपति हमारे ऊपर मुकदमा कर देगा कि किसान बिल में आपको एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है। हमारा किसान यही मांग कर रहा है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे खरीदारी नहीं होनी चाहिए। आज के तारीख में मैडम रिश्वत भी न्यूनतम के नीचे नहीं है। डीएम साहब का पेशकार भी 50 रुपया से कम भेंट पर पुकार नहीं करता है, उसका भी न्यूनतम है। तो हमारे लिए भी तो न्यूनतम बनाइए ना। जब घूस न्यूनतम बन गया है हमारे खून पसीने की कमाई क्यों नहीं? किसान बिल में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको लेके काफी हल्ला बवाल चल रहा है, तो ये तो पहले से ही चला आ रहा है कि होंडा बटाई करके लोग जो बोते थे उसमें तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, तो फिर ये इस पे क्यों मतलब बवाल हो रहा है? जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का धारा 12C, चूंकि हम तो किसान हैं, बड़े ढंग से किसान बिल पढ़ते हैं, किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी में, ठीक ना, तो इस नाते किसान बिल पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में धारा 12C कहता है, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, 12C कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कारपोरेट हमारी खेती अगर कॉन्ट्रैक्ट करा लेता है तो हमारे अगेंस्ट वो किसी बैंक से लोन ले सकता है। शब्द ये है कि उसको बैंक से क्रेडिट मिलेगी, समझिएगा ना। दे मस्ट बी टेकन क्रेडिट फ्रॉम एनी बैंक, यानी वो किसी भी बैंक से क्रेडिट ले सकते हैं, यानी मेरी खेती के नाम पर उधार ले लेंगे। अब बताइए, किसी को हम होंडा देते हैं तो हमारी खेती के नाम पर किसी बैंक से कर्जा पाता है? नहीं ना। वो हमारे खेती के अगेंस्ट कर्जा पाएंगे, कल वो भाग जाएंगे, भरना तो हमको पड़ेगा। नंबर 1 मिनट और आपको रोकेंगे। तो सरकार का कहना है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जा सकते हैं, बड़ी तमाशा हुआ।
मैडम जी एसडीएम क्या जा सकते हैं, एसडीएम 500 में बिकता है। जिस दिन हमारा डिग्री होगा ना, इनका वकील हड़ताल कर देगा, इनका डिग्री होगा, हमारा वकील हड़ताल कर देगा। एसडीएम न्यायालय हड़ताल करने के लिए बना है। अगर एसडीएम और राजस्व न्यायालय अच्छा होता तो हिंदुस्तान में हत्या ही नहीं होती। वही तो असली जालसाज है। आपने सुना होगा धर्मजानी जगदीशपुर कांड, इस जिले का, मंडल का, प्रदेश का चर्चित कांड है। एक व्यक्ति का घर फूंका गया, 457 लोग मुलजिम बनाए गए। आज रोज मुलजिम बनाए जाते हैं। दोष राजस्व विभाग का है कि एक बार चक्रोट नापा तो कहा फला का खेत जो है चक्रोट के बाहर है, दूसरी बार नापा कहा उसका जो घर बन गया चक्रोट में है। गलती तो राजस्व विभाग किया, लड़ हमारे लोग लड़ रहे हैं। आप किसी से पूछिएगा, गांव के 80% मसले, 80% मामले जो भी हैं राजस्व विभाग के चलते हैं। कभी इधर नापता है, कभी उधर नापता है। फिर आप उसी एसडीएम को पावर दे रही हैं। अगर वो धूर्त नहीं होता तो हिंदुस्तान में कोई समस्या नहीं होती। वो तो जो रैली निकाले हैं तो उसका क्या उद्देश्य है आप लोगों का? इसका उद्देश्य यह है कि जो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, ये बगल में नेपाल में पेट्रोल बिक रहा है 70 रुपया, पाकिस्तान में बिक रहा है 50 रुपया और हमारे वहाँ बिक रहा है 100 रुपया, 30 रुपया, जबकि इसकी कॉस्ट आती है 30 रुपया राज्य सरकार लेती है और 20 रुपया केंद्र सरकार लेती है। तो इस तरह से मिलाकर के 100 रुपया लीटर लिया जा रहा है, जबकि इसका वास्तविक रेट 40 से 45 रुपया होना चाहिए। तो सरकार कमाएगी तभी तो देगी। सरकार कमा करके जो है किसे दे रही है? नीरव मोदी को दे रही है, विजय माल्या को दे रही है, देश के पूंजीपतियों को दे रही है, अंबानी को दे रही है, अडानी को दे रही है। गरीब जनता को मिल रहा है का? नई नई योजनाएं आ रही हैं, किसानों के लिए किसान बिल लाया गया, किसानों को भी किसानों के हित में माना जा रहा है। ये किसान बिल जो लाया गया है ना, अभी आप जाइए, जब किसानों के घर में टमाटर पैदा हुआ है तो मार्केट जाके देखिए 5 रुपए किलो बिक रहा है आज के डेट में, और वही टमाटर बिकेगा 100 रुपया किलो। इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था की है किसानों के लिए कि आज 5 रुपए बिक रहा है, अभी वो 100 रुपया किलो बिकेगा। इसको भंडारण करने के लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए। किसानों की कोई समस्या समाधान नहीं कर रहे हैं। इनको केवल रुपया जो है खींच करके सारा चुनाव में खर्च करना है और अपनी स्थिति को मजबूत करना है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है? नहीं, लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा, सिर्फ महंगाई बढ़ी। जब से सरकार आई है, जब से सिर्फ महंगाई बढ़ा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, डीजल 80 रुपये हो गया, तो महंगाई तो ये लोग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसका जवाब इनको 2022 के चुनाव में इस बार जनता देगी। बार बार सरकार का कहना है फ्री सिलेंडर दे दिए, फ्री सिलेंडर दे दिए, तो उस पर आप क्या कहना है? फ्री सिलेंडर किधर मिला किसी को? फ्री सिलेंडर नहीं हो, सिलेंडर 400 का जी सिलेंडर तो 800 में बेच रहे लोग। फ्री कहाँ है? 900 हो गया फ्री सिलेंडर। बोले खाली ऐसे झूठों की सरकार है, समझ लीजिए। झूठों की सरकार है, ये लोग कुछ भी बोलते हैं। जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, जो करेंगे वो बोलेंगे नहीं। 800-900 का सिलेंडर हो गया, फ्री में सिलेंडर किसी को नहीं दिया। सरकार की नीतियों का, उनकी लाई गई योजनाओं का विरोध क्यों करते हैं आप? विरोध में इसलिए करता हूँ, क्या कमी है उसमें? शुरुआत में जब हमारे माननीय मंत्री महोदय की जब सरकार बनी, केंद्र की सरकार बनी, तो उस समय उन्होंने क्या किया? सबसे पहले नोटबंदी शुरू किया। जब नोटबंदी शुरू किया तो एक किसान मजदूर जो होता है अपने कफन दफन के लिए 500 रुपए अकाउंट में रखता था, वो भी अकाउंट से वो पैसा को छीन लिया गया। उस गरीब मजदूर को ला करके लाइन में खड़ा कर दिया गया। नोटबंदी हुआ विदेशों से काला धन लाने के लिए। काला धन कितने काला धन लाए? विजय माल्या आया वहां से? नहीं आया। कितना काला धन लेके आए? हमारे नरेंद्र मोदी बताए जनता के सामने, उजागर करे कितना काला धन लेके आए, कितना नहीं। हालांकि काला धन नहीं लेके आए। इन्होंने क्या किया? करंट व्यवसायियों के खाते में, उनके ये स्विच बैंक में क्या किया? उनके खाते में पैसे डाले। क्योंकि जब ये कोरोना का जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस समय क्या किए? सारे आदमी खाते थे, उन लोगों का आमदनी बंद हुआ, और जो खाना खाते हुए तो आए दिन की दिनचर्या के अनुसार वो खाते ही हैं। आमदनी बंद हो गया और खाना शुरू हो गया, उन लोगों का व्यय शुरू हुआ, आमदनी कुछ नहीं हुआ, करंट व्यवसायियों के खाते में गया सारा पैसा। वो सरकार विधानसभा में क्या नया करना चाहते हैं आप? खड्डा विधानसभा में कानून व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट है। तमाम बच्चों के साथ रेप हो रहा है, डकैती चोरी हो रही है और कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। दवाएं सही मरीजों को नहीं मिल रही हैं और तमाम किस्म की परेशानियां लोगों को हैं। महंगाई की मार पूरी विधानसभा की जनता झेल रही है। अब देखिए कि शराब सस्ता हो गया और
तेल महंगा हो गया, ये सरकार कर रही है। काम बंद हो गया, लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया, लोग भुखमरी के कगार पर हैं। ये सरकार केवल गरीबों को लूटने में लगी हुई है। आपने गैस की बात किया था पहले अभी डिबेट में, ये गैस जो है 450 रुपया पर सिलेंडर बिक रहा था, इसको इन्होंने कर दिया 800 या 850, 900 सिलेंडर हो गया। तो दूना दाम बढ़ाया और 10% लोगों को फ्री दिया। तो इस तरह से तो 90% महंगाई बढ़ी ही, कहाँ घटी। तो ये तो लोगों को धोखा देने की बात है कि हम 10% लोगों को हम ये सिलेंडर फ्री में हम दे रहे हैं। दूना दाम करके लोगों को लूटा जा रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है, ये सरकार लूट रही है लोगों को। मोदी जी बोल रहे थे कि अच्छे दिन आएगा, हाँ। काफ़ी अच्छे दिन आ चुका है और दिखा रहे हैं कि अच्छे दिन है। अरे बाहर आंसू लड़के यहाँ पे घूम रहे हैं, गैस 900, उससे बढ़िया तो चूल्हे में हमनी के लकड़ियाँ लगाए तो बढ़िया रही। 900 रुपया कहाँ आसमान छू रहा है गैस। उसका नाम फ्री गैस दिया। अरे क्या 900 रुपए कैसे आप- अब नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन एक अब बच्चा उनसे सवाल पूछ रहा है कि आप अच्छे दिन ला सकते नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ा दिए हैं, हमारे बुरे दिन लौटा दीजिए और हमारे बुरे दिन लौटा दीजिए। चलिए आपके झोली में बुरे दिन हमारे ला दीजिए आप ही। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।